अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। दिसंबर में तरसीलात ज़र का हजम 3 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। 16% इजाफा रिकॉर्ड। 6 माह के दौरान फिगर 10% इजाफे से 19 अरब 70 करोड़ पर पहुंच गया। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल का हुकूमत को खत। एक्सपोर्ट में कमी हंगामी सूरत हाल करार। बिजली टैरिफ में क्रॉस सब्सिडी पीक आवर सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। अगले बजट की तैयारियां शुरू। बिजनेस सेक्टर से 30 जनवरी तक तजावीज़ तलब। वजारत खजाना का सनतों पर टैक्स बोझ कम करने पर गौर। और अब कुछ जिक्र गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद कीमत 280 रुपये 2 पैसे पर आ गई है। यूरो की कदर की बात कर लेते हैं। यूरो की कदर में भी 87 पैसे की बड़ी कमी देखी गई। फिर बात करें बरतानवी पाउंड की, तो पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में ये 43 पैसे महंगा हुआ है। फिर अगर सोने की बात की जाए तो उसमें तेजी देखी जा रही है। 2 दिन की मंदी के बाद फिर तेजी देखी गई। फी तोला 3400 रुपये इजाफे से कीमत 4,69,562 रुपये पर आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की मौजू की। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक्सपोर्ट सेक्टर का। एक बार फिर जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं तमाम मसाइल को उजागर करने की, उसके हल पर बात करने की। अब लाहौर की बात की जाए तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का एक अहम मरकज़ है। ये गारमेंट्स हब बन चुका है। आलमी ब्रांड्स को मसनूआत तैयार करके दे रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर के टेक्सटाइल सनतकारों को अनगिनत मसाइल का सामना है। सरफहरिस्त मसला कारोबारी लागत में इजाफे का है। महंगा खाम माल, बिजली और गैस के हाई रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। फिर लेबर के बढ़ते अखराजात और बुलंद शरह सूद भी मसाइल को बढ़ा रही है। कारोबारी लागत ज़्यादा होने की वजह से आलमी मार्केट में बांग्लादेश, वियतनाम, भारत और चाइना का मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक और बड़ा मसला टेक्सटाइल यूनिट्स का बांग्लादेश समेत दूसरे ममालिक में मुंतकिल होना भी है। सनतकारों ने शिकवा किया कि हुकूमत एक्सपोर्टर्स को मराहत देने का दावा तो करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। सनतकार अपनी सर्वाइवल की इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल साहब और टेक्सटाइल सनतकार असद शफी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सारिक नवाज की खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में लाहौर इंतहाई अहमियत का हामिल। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में बरामदात का सिलसिला बराह रास्त जारी। एक्सपोर्ट करने वाली 2 बड़ी कंपनियों में से एक का दफ्तर यहाँ मौजूद है। टेक्सटाइल सनत को बहुत से मसाइल का सामना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का कहना है महंगी बिजली, टैक्सेस, शराय सूद समेत मुख्तलिफ मसाइल के बायस बहुत से यूनिट्स मुल्क से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। इंडस्ट्री हैं जो यहाँ से मूव करना चाह रही है। हमारे दूसरे ममालिक, हमसाय ममालिक में जहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे बिजली और गैस की प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है और जो मार्कअप है वहाँ पे सिंगल डिजिट में है। लाहौर पाकिस्तान में टेक्सटाइल सनत का बड़ा मरकज बन चुका है। शहर में 120 से ज़ायद यूनिट्स मौजूद हैं, जिनसे लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। हुकूमत को चाहिए कि इस सनत को दरपेश मुश्किलात को कम करने के लिए ठोस इक़दाम करे। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ सालिक नवाज, समा, लाहौर। हमारे साथ आज मौजूद है लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल साहब और टेक्सटाइल सनतकार असद शफी साहब। पहले रुख करते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर फ़हीमुर रहमान साहब का। फ़हीमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फ़हीम साहब, लाहौर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, मसाइल की बात हो रही है। क्या लाहौर में टेक्सटाइल यूनिट्स अपनी पूरी पैदावारी सलाहियत से काम कर रहे हैं? फिर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसमें किस हद तक कमी आई है? सबसे पहले आप ये शेयर कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारे मुल्क के लिए कितना अहम है। आपको मेरे ख्याल में आपके नॉलेज कि हमारी आज भी 50% से जो ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर से ही हो रही है। और टेक्सटाइल सेक्टर वाई सेक्टर है। हमारी ओवरऑल जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो गिरी है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। तो इस हवाले से लाहौर जो है ये भी आपको पता है टेक्सटाइल हमारी वैल्यू चेन का अहम मरकज़ है, जिसमें कॉटन, यार्न, गारमेंट्स, होजरी, बेड लिनन वगैरह की बड़ी सनतें हैं। और ये जो हमारी जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार है इनका।
तो अब असद साहब आपकी जानब में आता हूँ, जैसे फ़हीम साहब फरमा भी रहे हैं कि 60 से 65% टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स में हिस्सा है, पॉलिसी रेट हमारा रीजन में ज़्यादा है, फिर साथ में टैरिफ्स भी हम ज़्यादा देख रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के मसाइल भी मौजूद हैं, कंप्लाइंस कॉस्ट के जो मसाइल हैं वो भी मौजूद हैं। आप खुद सनतकार हैं, आप हमसे क्या शेयर कर सकते हैं, इस वक्त सनतकारों को किन मसाइल का सामना है, बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए जी, शुक्रिया जी, पहले तो आपने शो में शामिल करने के लिए मुझे देखिए, हमारी जो टेक्सटाइल की सनत है या पूरी दुनिया की जो आज की टेक्सटाइल की सनत है, ये चलती है ग्लोबल प्राइसिंग पे। आज के दिन अगर हम अपने कंपेटिटर नेशन से अगर हम लोग महंगे होंगे तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जाके हमारी बिजली का रेट, हमारी इंटरेस्ट का रेट, हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी क्या कहते हैं, हम हर चीज़ में अपने कंपेटिटर्स से नॉन कंपेटिटिव हो चुके हुए हैं। तो जब तक हम अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे नहीं लेके आएंगे, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमने बोला, जिस तरह के 60% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल सनत की है, ये जाता है प्राइमरीली यूरोप और अमेरिका के अंदर। और ये दोनों जो ओरिजिन्स हैं, ये सारा माल वो लेते हैं जो दुनिया में इनको सबसे सस्ता मिलता है। तो जो चीज़ पूरी दुनिया में शायद कोई और नहीं बना पाता या नहीं ले पाते, वो ऑर्डर हमारे पास आते हैं आज के दिन। तो आज के दिन हमारा जो पूरी दुनिया के अंदर जो टेक्सटाइल का पूरा $900 बिलियन का है, उसके अंदर से पाकिस्तान का शेयर जो है वो सिर्फ 1.5% है आज के दिन। तो अगर हम अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा सा अलाइन कर लें अपने कंपेटिटर नेशंस के साथ, जिसके अंदर हमारी प्राइमरीली बिजली का रेट और हमारी शरह का रेट और हमारे टैक्स का रेट, इन 3 रेट्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो कोई वजह ही नहीं है कि हम पूरी दुनिया को डोमिनेट ना कर पाएं। असद साहब, बिल्कुल इसी तरह हम डोमिनेट कर सकते हैं। फ़हीम साहब, फिर ये बताइएगा कि फिर पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट में लाने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपके नज़दीक हुकूमत को कौन सा हाई इम्पैक्ट डिसीजन लेना चाहिए इस वक्त, जिससे फौरी फ़र्क पड़ सकता है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर? इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो तकलीफदेह चीज है वो हमारा पावर सेक्टर का टैरिफ रेट है। एक तो वो आपको पता है कि जो हमारे रीजनल कंट्रीज में जो पावर जो टैरिफ है वो तकरीबन 6 से 8 सेंट है, हम इस वक्त 12 सेंट पे हैं। आप मुझे बताएं, तकरीबन हाफ, यानी उनका रेट हाफ हुआ है, तो उस पर हम रीजनल कंट्रीज में कंपेटिटिव कैसे हो सकते हैं? आपको पता है ये जो टैरिफ लगा था इंडिया पे 50% का अमेरिका की तरफ से, और हमें टैरिफ 29 से 19% कम हुआ, उससे भी हम खातिर खा फायदा इसीलिए नहीं उठा पाए कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। हमारा ये पावर सेक्टर, गैस और बिजली के जो प्राइसेस हैं वो टेरिबली हाई हैं, जबकि उन्होंने अपनी प्राइसेस भी कम कर दी हैं। तो ये जो हमारा इस वक्त जो मेजर क्रॉनिक इशू है वो यही है कि पावर सेक्टर के टैरिफ को कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पैरामीटर है उनको बेहतर करना चाहिए। हमारी जो इस वक्त, जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने भी जिक्र किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना चाहिए। इसके अलावा जो इस वक्त आपको पता है कि हमारे यहाँ लाहौर के अगर गिरदोनवा में देखें तो कोई ऐसा इंडस्ट्रियल जोन नहीं है जिसकी प्राइस कम हो। यानी आप समझ लें कि यहाँ पे जो नया कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट बना है, वहाँ प्राइस 6 करोड़ रुपए एकड़ के करीब पहुँच गई है। आपको पता है कि इसमें ऑलरेडी एक कैपिटल फ्लो का इश्यू होता है, आपने रॉ मटेरियल मंगाना है, मशीनरी मंगानी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हुकूमत ने टेक्सटाइल सेक्टर को कोई एग्जम्पशन देनी है, उनमें एक तो ये इनके जो इस वक्त हमारा एक इशू ये भी है कि जो हमारे रिफंड हैं फंसे हुए, उनको फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए कि हमारे एक्सपोर्टर के रिफंड रिलीज करें। और ये जो सेस लगा हुआ है, एक्सपोर्ट अगर हमने बढ़ानी है, आपके जो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है 1.85%, इसको कम करें। और जो स्पेशल इंसेंटिव अगर आपने एक्सपोर्ट को अपनी इम्प्रूव करना है टेक्सटाइल सेक्टर में, तो स्पेशल इंसेंटिव देने होंगे, रिबेट्स देने होंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, स्पेशली बांग्लादेश, उनकी जो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट है $40 बिलियन लास्ट ईयर की ये फिगर है, और हमारा टोटल वॉल्यूम जो है एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल सेक्टर में $18 बिलियन है। तो मैं समझता हूँ हमें वैल्यू बिल्कुल फ़हीम साहब आ रहे हैं कि हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना होगा। असद साहब, फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि लाहौर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अभी लो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में ट्रैप्ड है इस वक्त?
आई थिंक ये किसी हद तक ट्रू भी है और किसी हद तक फॉल्स भी है। आज से अगर हम देखें कोई 8-10 साल पहले की अगर हम बात करते तो हमारी प्राइमरीली जो एक्सपोर्ट थी वो 70-80% आज से 10 साल पहले वो धागा और कपड़े की मद में थी। आज के दिन अगर मैं अपनी एक्सपोर्ट्स को देखूं तो हम आज के दिन 80-90% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स इज ऑन फिनिश गुड्स, जिसके जिसके अंदर हमारा टावल आता है, बेडशीट आती है और गारमेंट आता है। तो अगर हम एक तो धागे और कपड़े की एक्सपोर्ट से तो बाहर आके हम आगे हुए हैं कपड़े और फिनिश गुड्स की एक्सपोर्ट्स में आ गए हैं। अब इसके अंदर फर्दर स्पेशलाइजेशन करने के लिए हमें बिल्कुल हमारे बिजनेसमैन को चाहिए कि हम इसको और बेहतर करें, हम और ज़्यादा वैल्यू एडिशन करें। हम गारमेंट अगर आज लेट से $5 की एवरेज का बेचते हैं तो हम कोशिश करके $10 की एवरेज का गारमेंट बेचें। बट ये बोलना गलत होगा कि हम वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। हम वैल्यू एडिशन, हमारा जितना भी 80% ऑफ आवर एक्सपोर्ट इज और मे बी इवन 90% ऑफ आवर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल इज वैल्यू एडेड। बिल्कुल, उसकी भी हम बात करते हैं, लेकिन फहीम साहब आपने इससे कबल रॉ मटेरियल का जिक्र किया। हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर करने के लिए इंपोर्ट्स कम करने की बात भी करते हैं, पे लोकलाइजेशन करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? क्या वाकई टेक्सटाइल इनपुट्स को लोकल लेवल पर डेवलप किया जा सकता है या नहीं? डेवलपमेंट तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं उसकी वजह से मेरे ये दोस्त जानते होंगे कि हम चाइना से ग्रे फैब्रिक भी इंपोर्ट होना शुरू हो गया, जो कि हमारे बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो हमें चाहिए, हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई है, पर एकड़ पैदावार इस वक्त वी आर एट 5.5 बिलियन बेल्स पर ईयर। जो लास्ट ईयर हमारी जो ये पैदावार थी कॉटन की वो कम हुई है, उसको इन्हांस करें। ये किसी वक्त 14 बिलियन बेल्स भी थी। तो मैं ये समझता हूँ इसके अलावा हमें अपनी R&D दुरुस्त करनी चाहिए। हमें अपनी कॉटन की जो क्वालिटी है ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बड़े बड़े ब्रांड्स की, उसकी तरफ लेके जाना चाहिए। हमें लॉन्ग स्टिप जो कॉटन की प्रोडक्शन पे जोर देना चाहिए। और जिस तरह हम सिर्फ चंद मार्केटों पे इन्हिसार कर रहे हैं, हमारी US की मार्केट है, हमारी यूरोपियन मार्केट है, इसके अलावा हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। हमें CI कंट्रीज में जो पोटेंशियल है, गल्फ में जो पोटेंशियल है, इसके अलावा अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। बिल्कुल, R&D पे भी ध्यान देना होगा। कॉटन ग्रोइंग की आप बात कर रहे हैं, कॉटन ग्रोइंग में हम फ्लड्स के बावजूद छठे लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं। फिर असद साहब, आपने पहले फिनिश गुड्स की भी बात की थी। हाई वैल्यू एडेड गुड्स बनाने में फिर सबसे बड़ी रुकावट हम यही कह सकते हैं कि एनर्जी टैरिफ ही है। मेरे ख्याल से देखें, इसकी प्रायोरिटी अगर आप फिर से देखें तो नंबर 1 आपकी बिजली का टैरिफ है। ताकि देखें, आपका जो टेक्सटाइल का सेक्टर होता है ना, ये सेग्रीगेटेड इनटू मल्टीपल यूनिट्स होता है। पहले आपका और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर पूरी की पूरी सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कॉटन ग्रोइंग से, फिर हम जाते हैं धागा बनाते हैं जिसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, उसके बाद कपड़ा बनता है जिसको वीविंग बोलते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है जिसको हम डाइंग बोलते हैं, और उसके बाद हमारा गारमेंटिंग होती है। गारमेंटिंग के अंदर आप कह लें आपके बेडशीट भी बनती है, टॉवल भी बनता है और गारमेंट भी बनता है। तो ये जो चारों पांचों सेक्टर्स हैं, इन चारों पांचों सेक्टर्स को खड़ा होना पड़ेगा, इस पूरी चेन को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो आज के दिन जो ज़्यादा मुतासिर सेक्टर्स हैं वो हमारी कॉटन ग्रोइंग है और वो हमारी स्पिनिंग सेक्टर है। तो जो देखिए, इन जो स्पिनिंग का सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा मुतासर होता है जहाँ बिजली की रेट अगर ज़्यादा हो तो ये बिजनेस वायबल नहीं रहता। इसी वजह से हमारे जो आगे वीवर्स या हमारे गारमेंटर्स हैं उनको कपड़ा या धागा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो उनको सस्ता मिलता है चाइनीज। बिल्कुल, से आगे बढ़ते हैं फहीम साहब। मुल्क के जो कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा है वो टेक्सटाइल से जुड़ा है, ये बात तो हो रही है। तो क्या यूनिट्स की जो बंदिश है वो बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त बुलंद तरीन बेरोजगारी हम देख रहे हैं? आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हमारी जो एक कैलकुलेशन है, जो हमारे पास फिगर है, तकरीबन पूरे मुल्क में 140 यूनिट्स बंद हो चुके हैं। और जो इस वक्त जो यूनिट्स काम कर रहे हैं वो भी कोई अपनी 100% प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रहे, वो भी कोई 50% पे काम कर रहा है, कोई 40% पे काम कर रहा है, कोई 60% पे काम कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस सेक्टर को हमने हमेशा प्रायोरिटी सेक्टर में रखा, प्रीवियसली भी आपको पता है कि इस वक्त तो SIFC ने मजीद कुछ सेक्टर ऐड किए हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारे 5 सेक्टर थे हमारी इकोनॉमी के, जो पिलर थे, उनमें टेक्सटाइल नंबर 1 था। तो उसको हमने बहुत सारी प्रायोरिटी दे रखी थी। अभी इसका मैं समझता हूँ कि इसमें जो EFS का मिसयूज हो रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में, उसने भी बड़ा हर्ट किया है हमारी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, और जो बंद होने के
दहाने पे खड़ी है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बड़े एक हंगामी बुनियादों पे इकदाम लेने चाहिए। जो भी इश्यूज हैं उनको वार फुटिंग बेसिस पे इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मेजर सेक्टर है। अब भी ये वो सेक्टर है, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट गिरी है उसके बावजूद हमारा इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट फिर ये पिछले 6 माह में जो इस वक्त को तकरीबन 19 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है, इसको हमने अगर कर्टेल करना है, कहीं रोकना है, तो फौरी तौर पे हमें अपनी एक्सपोर्ट और स्पेशली जो हमारा मेजर सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, इसकी एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए और इसके जितने इशू हैं इनकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उनको ठीक करना है और अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल फहीम साहब, ईज़ होना चाहिए, ये तमाम मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी है। आखिर में असद साहब, हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल के लिए जो बनाई गई पॉलिसियाँ हैं उनमें आपके नज़दीक बुनियादी कमज़ोरियाँ क्या हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा अगर हम ग्रोइंग पर लाने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सी फौरी इस्लाहात इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, नागुज़ीर हो चुकी हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी है ही नहीं, तो इस वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। इस वजह से कोई लोग इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, BMR नहीं कर रहे। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम बैठ के टेक्सटाइल या इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएं और उसकी तहत हमारे बिजनेसमैन आके इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे यहाँ पे शायद ये समझा जाता है कि पैसे कमाना जुर्म है, ठीक है। सो अगेन देखें, मेरे हिसाब से ये बिजनेस करना और उसके मतलब हम जो टैक्सेस भी डिज़ाइन कर, हमने जो अपने टैक्स सिस्टम भी डिज़ाइन किया वो इस्तेमाल किया, वो इट्स अ प्यूनिटिव मेजर ऑफ टैक्सेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। फहीम साहब, आपने भी वक्त दिया, वक्त की किल्लत है, हम दीगर बातें भी करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे वक्त खत्म हो चुका है शो का, और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में दीगर शहरों का भी रुख करें, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर सकें, मसाइल को समझ सकें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।